सोचिए जरा, एक ऐसा देश जहां आपका पैसा इतना सुरक्षित हो कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें भी उसकी जानकारी न निकाल सकें। यही वजह है कि आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक की, उस रहस्यमयी दुनिया की जिसने सैकड़ों सालों से अमीरों, ताकतवरों और अनिश्चितता से डरने वाले लोगों का भरोसा जीता हुआ है। कहानी शुरू होती है साल 1713 से। उस समय स्विट्जरलैंड सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें साफ कहा गया कि कोई भी बैंक अपने ग्राहक की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जैसे ही ये कानून आया, स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा और उसके आसपास के इलाकों में फ्रांस और बाकी यूरोप के अमीर और प्रभावशाली लोग अपना पैसा रखने लगे। यहीं से स्विस बैंक्स के अंदर सीक्रेसी और साइलेंस की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। इस कानून का असर यह हुआ कि बाहर से आने वाला पैसा स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने लगा। फिर आया 1934, जब स्विस गवर्नमेंट ने बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 पास किया। इस एक्ट के आर्टिकल 47 के तहत अगर कोई स्विस बैंक अपने ग्राहक की जानकारी किसी भी देश की सरकार या टैक्स एजेंसी को देता है तो ये एक कानूनी अपराध माना जाएगा, चाहे वो ग्राहक कोई अपराधी ही क्यों ना हो। इस कानून को तोड़ने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। उस समय भी और आज भी ये दुनिया के सबसे सख्त बैंकिंग कानूनों में से एक माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोगों के लिए स्विट्जरलैंड इतना आकर्षक क्यों बन गया। यहाँ उन्हें अपनी ब्लैक मनी या बेहिसाब संपत्ति के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, यहाँ तक कि अपने देश की सरकार को भी नहीं। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन तक की पहली पसंद स्विस बैंक था। स्विस बैंक्स पर भरोसे की एक बड़ी वजह यह भी है कि स्विट्जरलैंड राजनीतिक रूप से न्यूट्रल देश है। मान लीजिए अगर ऐसा बैंक पाकिस्तान में होता तो भारतीय लोग वहां पैसा रखने से कतराते, चाहे बैंक कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन स्विट्जरलैंड किसी का पक्ष नहीं लेता। यही वजह है कि 1501 से लेकर आज तक स्विट्जरलैंड ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। एक देश के लिए इससे बड़ा भरोसे का कारण और क्या हो सकता है। हाल ही में सामने आए कुछ दस्तावेज बताते हैं कि 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिक हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में एक खास अकाउंट खुलवाया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में सिर्फ सुपर रिच या ब्लैक मनी वाले लोग ही पैसा रखते हैं। कई लोग सिर्फ प्राइवेसी, सुरक्षा और स्थिरता के कारण भी यहां पैसा जमा करते हैं। जिन देशों में सरकारें अस्थिर होती हैं या बैंकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां के लोग स्विस बैंक को सेफ ऑप्शन मानते हैं। इसके अलावा स्विस फ्रैंक दुनिया की प्रीमियम करेंसीज में गिनी जाती है। आज के हिसाब से एक स्विस फ्रैंक लगभग 90 से 95 रुपए है। यही वजह है कि बाकी देशों की तुलना में स्विस बैंक्स पर लोगों का भरोसा ज्यादा रहता है। इसी भरोसे की वजह से G20 और OECD जैसे बड़े देशों के ग्रुप्स ने कई बार स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाया कि वो अपने बैंकिंग नियमों को थोड़ा ढीला करे। लेकिन स्विस सरकार ने इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि ये नियम और सख्त कर दिया गया कि अगर कोई बैंक अधिकारी जानकारी लीक करता है तो उसे सजा मिलेगी। अब सवाल आता है कि स्विस बैंक में अकाउंट खुलता कैसे है। दुनिया के किसी भी देश का निवासी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है, यहां तक कि भारत से भी। लेकिन एक बड़ी शर्त है, कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी लगभग 9 से 9.5 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि। अकाउंट खोलने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल, कम से कम 6 महीने वैलिड पासपोर्ट और एक पूरा रेज्यूमे देना होता है जिसमें आपकी स्किल्स, काम और करियर का पूरा इतिहास लिखा हो। इसके साथ ये भी बताना पड़ता है कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो कहां से आया है। आज स्विस बैंक्स इंटरनेशनल कस्टमर्स को हर टाइम जोन और कई भाषाओं में सपोर्ट देते हैं। हालांकि पहले अकाउंट खोलना आसान था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के बाद ये प्रोसेस थोड़ा सख्त हो गया है। फिर भी कोविड के बाद स्विस बैंक्स में पैसा और तेजी से आया है। जैसे पहले वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, वैसे ही आज रशिया यूक्रेन वॉर की अनिश्चितता में लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह रखना चाहते हैं। डिजिटल दौर में स्विस बैंक्स भी पीछे नहीं रहे। 2020 स्विस पेमेंट सर्वे के मुताबिक स्विट्जरलैंड में लोग कैश से ज्यादा मोबाइल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आते हैं स्विस बैंक के सबसे चर्चित फीचर पर, नंबर्ड अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन नंबर्ड अकाउंट बेहद खास लोगों के लिए होता है। इसे खोलने के लिए आपको स्विट्जरलैंड जाकर फिजिकली विजिट करनी पड़ती है। इस अकाउंट में नाम की जगह सिर्फ एक कोड या नंबर होता है। बैंक के गिने चुने अधिकारी ही जानते हैं कि उस नंबर के पीछे कौन है। अगर किसी देश के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अग्रीमेंट नहीं है तो स्विस बैंक आपकी जानकारी किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करता। इस अकाउंट में सख्त रेगुलेटरी कंप्लायंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स होते हैं। एक बार अकाउंट खुल जाने के बाद ग्राहक की पहचान बचाना बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। यहां तक कि बैंक स्टेटमेंट पर भी नाम नहीं, सिर्फ नंबर होता है। लेकिन यह सुविधा सस्ती नहीं है।
नंबर्ड अकाउंट का सालाना चार्ज लगभग $300 यानी करीब 24-25 हजार रुपए होता है। अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो नॉन रेजिडेंट फी भी लग सकती है। अगर आप चाहें कि बैंक स्टेटमेंट आपके देश न भेजे जाएं तो उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ती है। पहले सिर्फ नंबर के जरिए इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर भी संभव था, लेकिन कुछ केस में जानकारी लीक होने के बाद ये सुविधा बंद कर दी गई। नंबर्ड अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलती ताकि ट्रांजैक्शन ट्रैक न हो सके। इसकी जगह स्विस बैंक ट्रैवलर्स चेक देता है जिस पर पहले से अमाउंट लिखा होता है। इस पर बैंक लगभग 1% कमीशन लेता है। स्विस बैंक्स के पास ऐसे अंडरग्राउंड वॉल्ट्स और बंकर्स भी होते हैं जहां लोग गोल्ड, डायमंड और कीमती सामान छुपा कर रखते हैं। इन वॉल्ट्स का किराया लगभग $5 लाख यानी करीब 4 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लोगों ने करेंसी से ज्यादा गोल्ड और डायमंड पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ मामलों में स्विस बैंक्स जानकारी शेयर भी करते हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप हों तब। लेकिन टैक्स चोरी को यहां बड़ा अपराध नहीं माना जाता, इसलिए सिर्फ टैक्स केस में जानकारी नहीं दी जाती। तो कुल मिलाकर स्विस बैंक सिर्फ अमीरों का बैंक नहीं बल्कि भरोसे, स्थिरता और प्राइवेसी का प्रतीक है। यही वजह है कि सदियों बाद भी स्विस बैंकिंग सिस्टम दुनिया में सबसे अलग और सबसे मजबूत माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फाइनेंस और पावर से जुड़े रहस्यों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।